एक मेरा डाउट रहता है हमेशा जब भी मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, मुझे ना काफ़ी फोबिया नहीं, मुझे काफ़ी वियर्ड लगता है कि ये जो इक्विपमेंट है ये इनका सेम है, सबके मुंह में जा रहा है। तो किसी और के जो मुंह में गया है, किसी और के कोई खतरनाक बैक्टीरिया या गम डिसीज के बीच में से जो इन्होंने इक्विपमेंट्स यूज़ करे हैं वही मेरे पे यूज़ कर रहे हैं, तो सेफ होता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत ही जेन्युइन एज ए पेशेंट सवाल किया है। देखिए, आज की डेट में जितने आपके इवन एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो स्टेरिलाइज्ड एंड यूज्ड ओनली वंस ऑन द पेशेंट। नाउ कमिंग टू द ड्रिल्स एंड अदर थिंग्स, दोज आर आल्सो बीइंग स्टेरिलाइज्ड एंड यूज्ड, इवन द हैंड पीसेस और जो चीज़ें हैं सारी। और एक जो भी एक क्वालिफाइड आदमी है उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के पेशेंट के ऊपर यूज़ करनी चाहिए। और आज के ज़माने में तो पेशेंट क्वेश्चंस यूज, बिकॉज जब वो हमारे पास आता है तो बहुत पढ़ा होता है, हमसे ज़्यादा पढ़ा होता है, तो उसके पहले सवाल होते हैं ट्रीटमेंट के बारे में भी और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी। लेकिन जो आपने सवाल उठाया उनसे हमारे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, इवन द वर्कर दोज हु आर वर्किंग देयर, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पेशेंट इज एट द मर्सी ऑफ द डॉक्टर। इट इज डॉक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी केयरफुल इन ऑल दोज थिंग, एंड ही शुड फील कि इफ आई एम द पेशेंट हाउ आई विल फील। आई तो टेक इट दैट वे। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, अगर मैं पेशेंट हूँगा तो वो अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसका रीजन है, एंड इट इज अप टू द पर्सन हाउ ही इज डीलिंग। तो आप कैसे क्लीन रखते हो? क्या यूज करते हो? कैसे प्रोसेस? अगर हम 100 पेशेंट अगर देख रहे हैं तो हमारे पास 100 सेट होंगे कि रोज जो प्रोसेस होंगे, ऑटोक्लेव होंगे, तब आएंगे। ओके, एवरीथिंग। सो एक चीज, एक इक्विपमेंट, एक स्पेयर है, राइट? नहीं, एक तो हो गया आपके एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट, और ड्रिल्स वगैरह तो छोटी चीजें, ये तो आप यूज करके या तो फेंक देंगे। जैसे निडल है, लेट्स टेक इट एग्जांपल, इंजेक्शन निडल है, वो तो आप चेंज करते आओगे, वो तो फेंक देंगे। अच्छा, इवन नॉट ओनली निडल, जो इंजेक्शंस भी होते हैं, पहले ये होता था कि आप बोतल में से भरते थे इंजेक्शन, अब तो कार्ट्रिज आती है, आपने कार्ट्रिज ली और वहीं का वहीं फेंक दिया। इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए एग्जामिनेशन के वो भी हटा दिए। जो आपने इंस्ट्रूमेंट हटाते थोड़ी है, नहीं, जो आपके एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट है ओनली फॉर वन यूज। अच्छा, तो वो वन यूज ही होता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन सेकंड पेशेंट, इट विल बी यूज्ड आफ्टर ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मतलब? ऑटोक्लेव इज स्टरलाइजेशन। अच्छा, तो क्या मतलब एक इक्विपमेंट जो जिससे मेरा एग्जामिन करा जाता है, उसको ऐसे बड़े से जो वो रखते हैं, चम्मच जैसा दिखता है, तीन चीज होती है, मिरर प्रोब और ट्वीजर, उनको आपके ऊपर यूज किया, उसके बाद उनको हटा दिया। अब वो पहले उनको वॉश करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, कोल्ड स्टरलाइज, फिर वो ऑटोक्लेव में जाएंगे एट सर्टेन टेम्परेचर, दे विल बी केप्ट फॉर हाफ एन आवर देयर, देन दे विल कम आउट नेक्स्ट डे, दैट विल बी इन इंडिविजुअल पैक्स। ओके, सो ऑटोक्लेव क्या होता है? एक मशीन होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करती है, सैनिटाइज करती है, इस तरह टू रिमूव ऑल द माइक्रोब्स एंड द बैक्टीरिया फ्रॉम द मेटल इंस्ट्रूमेंट्स। गॉट इट। प्रोटोकॉल ये है कि आप ये करिए, अब कौन करता है, फॉलो करता है नहीं करता है, बट दीज आर द प्रोटोकॉल्स एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।